टीएम करुण डहरिया एवं उनके सहयोगियों के द्वारा की गई हत्या पर आज लगातार दूसरा दिन है और मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो एफआईआर हुआ है उसमें नायब तहसीलदार का नाम नहीं आया है और उसमें अन्य 10-12 लोगों को बताया जा रहा है, जबकि एफआईआर में सिर्फ 4 लोगों का नाम लिखा गया है और नायब तहसीलदार जो शर्मा थे वो भी घटना में शामिल थे, उनका नाम नहीं आया है और अन्य भी नहीं लिखा गया है। इस बात को लेकर के और जो ग्रामीण हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनका मांग है 1 करोड़ रुपए की मुआवजा, एक व्यक्ति को नौकरी और जो अपराधी है, आरोपी है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के आज भी कुसमी बस स्टैंड में धरना पर बैठे हुए हैं। और आज इस धरने पर इस तरफ देख सकते हैं लोग दुकान बंद करा दिए हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग अंबिकापुर और इस संभाग के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे बीच में अभी शंकरगढ़ से हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माननीय नान बाबा साहब, जो पूर्व जिला बलरामपुर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इन मांगों को लेकर वो अपना वक्तव्य दें। देखिए, इस प्रकरण में मैं शासन प्रशासन से ये अपेक्षा करूँगा कि जो एसडीएम करुण डहरिया जी थे, उनने ये हत्या भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर के किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मेरा मांग है, जैसा कि मृतक परिवार का मांग है, ग्रामीणों का मांग है कि मृतक परिवार एक गरीब आदिवासी किसान परिवार का व्यक्ति था, उस परिवार को शासन 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दे, उस परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दे और दोषी व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करे। और जो मृतक का लाश अभी सड़ रहा है, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। मृतक का पुत्र का कहना है कि मुझे पता नहीं मुझसे कहाँ दस्तखत करवाए, क्या किए, मैं तो खुद अपने पिता के शोक में बेहोश हूँ, तो मैं दस्तखत मेरे जानकारी में नहीं किया। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस तरह का कार्रवाई न करे, जनता के साथ, आदिवासियों के साथ इस तरह का धोखा न दे। और मेरा कहना है कि ये बहुत बड़ा आपदा है इस क्षेत्र के लिए। यहाँ पर स्थानीय सांसद जी का भी घर है, उनको इस मृतक परिवार के साथ आकर के मिलना था, स्थानीय विधायक को आकर के मिलना था, लेकिन वो कभी भी यहाँ आने की कोई सूचना दिए न इनके बीच आकर के मिले। ये बहुत ही अमानवीय है। और करुण डहरिया को मेरा मानना है स्पष्ट कि विधायक और सांसद जी का पराश्रय था और वसूली कर कर के वो सबको बांटता था। जिस तरह से पूर्व में यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में अरबों रुपए की घोटाला हुई, आदिवासियों के नाम, किसानों के नाम कर्ज निकली, उन कर्जों को बैंक मैनेजर अकेले ही ग्रहण नहीं किया, उसमें भी ये इन स्थानीय नेताओं का हाथ था। इसलिए ये विवश हैं, आदिवासियों के इतनी बड़ी आपदा में वो आकर के नहीं उनके साथ मिल रहे हैं, नहीं उनके दुख में हाथ बटा रहे हैं। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खेद की विषय है, मैं यही कहना। धन्यवाद। ये थे हमारे माननीय नान बाबा साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता, और इन्होंने
सांसद और विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है कि उन लोग के द्वारा हमेशा कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन जब एक गरीब मजदूर किसान को एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कूट कर हत्या कर दी जाती है, उस समय में हमारे ये जो विधायक, जनप्रतिनिधि और सांसद जो हैं वो मुंह छुपाए बैठे रहते हैं। इस दुख की घड़ी में किसानों को आकर के भरोसा नहीं दिलाते हैं, दोषी पर कार्रवाई हो ऐसा नहीं बोलते हैं। तो हम सभी को सोचने की ज़रूरत है कि हमें ऐसा दोबारा विधायक और सांसद को चुनने की ज़रूरत है या एक सेवक को चुनने की ज़रूरत है। और इसके बाद हमारे साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शंकरगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष विजय पैकरा जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के वो अपना सुझाव दें। निश्चित तौर पे कल से ही हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि गरीब परिवार जो जिनकी मौत हो गई उस परिवार को न्याय मिले, और इस लड़ाई में हम लोग सभी लोग साथ में हैं। सबसे पहले तो आज जो प्रशासन जो दावा कर रही है कि हमने डेड बॉडी उनको उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया है, मैं ये जानना चाहता हूँ अगर सुपुर्द किया है तो क्यों नहीं पहुँचा डेड बॉडी। हम जब बात कर रहे हैं उनके परिवार से तो इनको कहना है कि जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई दस्तखत कराया गया होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो सुपुर्दनामे में ना दस्तखत किया हूँ ना मुझे वो बॉडी सौंपी गई है। दूसरी चीज़, हमारी जो मांग है, कल से जो हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे आके कोई अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हो, बात तो करे कि हम लोगों ने इनसे क्या मांग रखी है, इनके परिवार ने इन लोगों से क्या मांग रखी है। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, ना यहाँ पे कोई आवेदन लेने को आता है, ना कोई बात सुनने को तैयार है। इनकी मांगे ये है कि जो मृत परिवार है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दें। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको समुचित व्यवस्था, पढ़ाई के लिए व्यवस्था करें, यही मांग है। लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार ही नहीं है। इस लड़ाई में हम सभी लोग शंकरगढ़ से, अंबिकापुर से, यहाँ के ग्रामीण जनता एक साथ होकर इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे विजय पैकरा जी। इन्होंने भी एक प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है कि लाश जो है शमशान घाट में सड़ रही है, उनको दाह संस्कार नहीं किया जा रहा है, और इस पर किसी प्रकार की विचार करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए प्रशासन हमारे पास नहीं आ रही है। तो अब देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई होती है। और हमारे साथ जनपद सदस्य माननीय विवेक बाबा जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, वो भी अपना राय दें और सुझाव इन जनताओं को दें। देखिए, 48 घंटा हो चुका है लगभग ये घटना को घटित हुए, लेकिन हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि जो आदिवासी परिवार है, हंसपुर का जो परिवार है, उसको न्याय मिल सके। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सबसे अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाए हैं उनके परिवारजन। इनकी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसकी मांग है कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए परिवार को, और बच्चे की शिक्षा की भी जिम्मेदारी ली जाए। और ये अभी तक ये लाश को भी सुपुर्द नहीं किए हैं, डेड बॉडी को, और उनका, लेकिन प्रशासन का ये कहना है, पुलिस वालों का ये कहना है कि हमने सुपुर्द कर दिया था। लेकिन जो मृतक है उसके बेटे का ये कहना है कि मैं तो अभी घटना जो हुआ है मेरे पिता का, उस समय दुखी हूँ, आहत हूँ, लेकिन वो दबाव दे करके पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का नाम लेकर के उन्होंने वहाँ पे सिग्नेचर कराया था, वो कहीं सुपुर्द नहीं किए थे, क्योंकि अभी तक तो वो संतुष्ट हुआ ही नहीं है। हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सर्ववादी समाज भी है। ये दलगत राजनीति से ऊपर का मामला है, मानवीय न्याय दिलाने का मामला है। इस समय हम सब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस परिवार को, हम सब धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। आने वाले समय में अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये आंदोलन और उग्र होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे विवेक बाबा साहब जो जनपद सदस्य शंकरगढ़ ब्लॉक से हैं, और इन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया है, इन किसानों की मांगों को जायज़ ठहराया है, और इनको परिजनों को एक नौकरी दे, और जो इसमें जो नाम छूटे हुए हैं FIR में, जैसे नायब तहसीलदार भी इस में संलिप्त थे इस घटना में, लेकिन उनका नाम नहीं है और अन्य का भी नाम नहीं है, इन सब बातों को रखे। और हमारे साथ अभी एक अधिवक्ता हैं जो मृतक के ग्राम हंसपुर से यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस विषय में, वो भी अपनी बात रखें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब
साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डहरिया को फांसी की सजा देनी होगी, देनी होगी। अपराधी को फांसी की सजा देनी होगी, देनी होगी। सभी अधिकारियों को फांसी की सजा देनी होगी, देनी होगी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम हंसपुर का रहने वाला हूँ, अंबिकापुर में रहता हूँ। कल मुझे इस घटना की जानकारी हुई, मैं स्तब्ध रह गया, बहुत दुखी हुआ। आए दिन कहीं ना कहीं आम जनता को पीटा जा रहा है, आम जनता को ही मौत के घाट उतारा जा रहा है। देश का किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन किसानों को कुचलने का जिस प्रकार से सरकार ने षड्यंत्र किया है और एक एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की औकात नहीं है कि किसी भी नागरिक को वो मारे पीटे, और गलत काम में वो स्वयं संलग्न हैं। रेत माफियाओं के साथ, खनिज माफियाओं के साथ मिलकर जिस तरह से उनके द्वारा अवैध परिवहन किया जा रहा था, और कई दिनों से गांव के लोगों को, ग्राम हंसपुर के लोगों को इस बात की जानकारी थी। उन्होंने गाड़ी रोकी और हमारी संपत्ति को बचाने का अधिकार उस गांव के लोगों को है, हम बचाएंगे। और आए दिन वो चोरी छुपे प्राइवेट वाहनों में सवार होकर ग्राम हंसपुर में क्या करने के लिए जा रहे थे, वो भी रात के अंधेरे में। तो ये चोर था, ये डकैत ही था। ये पामगढ़ से लेके जहाँ जहाँ भी आज तक प्रशासनिक सेवाओं में जहाँ जहाँ उनकी पदस्थापना हुई, उनके ऊपर दाग लगा है। मैं इसी क्षेत्र की एक घटना को याद दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी यहाँ पे और नक्सलियों का आतंक था, उस समय एक पढ़ने वाली लड़की मीना खलखो को बलात्कार करने के बाद उनको गोलियों से भून दिया गया। क्या हमारे देश का कानून ने ऐसे पुलिसकर्मी को सजा दिला पाई? क्या आप उम्मीद करते हैं हमको जाति पाति के नाम से, हाँ, धर्म के नाम से उलझाया जा रहा है और राजनीति की जा रही है? जिसको हमने वोट देकर कुर्सी में बैठा दिया, वो आज इस घटना का संज्ञान लेने तक के लिए नहीं आया। कितनी शर्मनाक घटना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर करुण डहरिया के साथ जो आरोपी हैं, अगर उनको 24 घंटे के अंदर फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाता है तो हम 100 को सुपुर्द नहीं लेंगे, उसका दाह संस्कार नहीं करेंगे और सड़क जाम करेंगे। आए दिन यहाँ चक्का जाम होगा, यहाँ आंदोलन चलती रहेगी। आम जनता का जब तक मृतक के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, मृतक के परिवार के 3 लोगों को कम से कम सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, मृतक के परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि नहीं दे दी जाती, तब तक दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। मैं नागरिकों से अपील करना चाहता हूं, जनजाति समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अनुसूचित जाति समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, ओबीसी समाज के लोगों को मैं जगाने का काम करता हूं और उनसे अपील कर रहा हूं कि एक हो जाओ। समय आ गया है इन नेताओं को सबक सिखाने की, इन बेईमानों को सबक सिखाने की। ये दोगले किस्म के लोग हैं, हमारा वोट लेकर हमारे ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसके हम पुरजोर निंदा करते हैं। जब तक तरुण डहरिया को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, ये सिर्फ जहाँ जहाँ रहा है कमीशन खोरी किया है, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जहाँ अवैध संपत्ति इन्होंने बना कर रखी है, सभी संपत्तियों का जांच हो और इनका जो सरकारी आवास है, इनका प्राइवेट मकान है, सभी का जांच करके इनको ध्वस्त किया जाए, नष्ट किया जाए। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं। धन्यवाद। ये थे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और मृतक के ग्रामीण से। और आप लोग जानते होंगे ये जो एसडीएम करुण डहरिया है, ये मैं बता दूं आप लोग को कि ये अपने पिता का हत्यारा है।
और ये जब सीओ था गरियाबंद ज़िले में तो भी ये पैसा लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। और मैं बता दूं कि कुस्मी में जो है ये करीब 2.5 साल से पड़ा हुआ है। तो इस तरह के आरोपी किस्म के प्रशासनिक अधिकारी को इतने दिन तक पद पर बने रहने पर कहीं न कहीं प्रशासन के लोगों का, विधायक, सांसद और शासन के लोगों का हाथ है। इस समय हमारे साथ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय सतीश चंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानते हैं कि ये जो बलरामपुर कुस्मी में जो एक किसान को पीट कर एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा हत्या कर दी गई है और उसमें एक आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं आया है, इन सभी चीज़ों को लेकर के और एक कानूनी सलाह जानना चाहेंगे हम। तो माननीय सतीश चंद्र वर्मा जी जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर, आज एक बलरामपुर में घटना हुई है जिसमें आदिवासी को पीट कर मार दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पे ये बड़ी गंभीर स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है। प्रदेश में या देश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और ये बहुत चिंतनीय है यदि ऐसी कोई घटना, आरोप लग रहा है, ऐसा कोई घटना हुआ है कि एक प्रशासनिक अधिकारी एक गुंडे के रूप में यदि अपने लोगों को लेके प्राइवेट गाड़ी से जाके मारपीट करे और इतना मारे कि मर जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर तो ध्वस्त है, ये मान के चलना चाहिए हमको। सर, आज एक अभियुक्त का नाम एफआईआर में ना लिखे जाने पर आदिवासियों ने थाने के सामने शव के साथ धरना दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पुनः बड़ा गंभीर विषय है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में एविडेंस है और उस एविडेंस पे एफआईआर आपने कर दिया तो किसी एक अभियुक्त को फेवर करने के लिए छोड़ना तो उचित नहीं दिखता है। कानून में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस इसको करे। पहला कर्तव्य पुलिस का यह है कि एफआईआर में उसका नाम ले, एफआईआर में जांच करे, आगे की कार्रवाई करे। इसके बाद का जो मामला है कोर्ट देखेगा। वैसे भी ये प्रशासन तो ऐसा है कि कभी किसी का नाम एफआईआर में डाल ही देता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सी इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो पुलिस को ये अधिकार नहीं कि आप अपनी मर्जी से सारी चीजों को टर्न डाउन करें, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें, ये आपका अधिकार नहीं है। यदि आपको एविडेंस मिल रहा है तो आप नेसेसरीली उस पर कार्रवाई करें, उस पर जो भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सर, एक सवाल और है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी अभियुक्त को बचाता है, किसी एफआईआर से नाम हटाता है, तो इस पर कानूनी स्थिति क्या रहती है? इस पे कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि कोई भी पुलिस वाला या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसको ये अधिकार नहीं है कि किसी को फेवर करे या डिसफेवर करे। आपका इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए, टेंटेड नहीं होना चाहिए। किसी एक पक्ष को समर्थन करने वाला या किसी एक पक्ष को जानबूझ के विरोध करने वाला आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और यदि कोई पुलिस वाला जानबूझ कर ऐसी कोई कार्रवाई करता है, किसी को बचाता है, इन्वेस्टिगेशन गलत करता है, तो ललिता कुमारी का एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है जिसमें क्लियर गया कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाए और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है यदि वो गलत कार्रवाई करते हैं।